हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज आप लोग का एफए का एग्ज़ाम था टीवाई बीकॉम का। तो आई होप आप लोग के पेपर काफ़ी सिंपल गए रहेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने जो भी आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए थे। यदि आपको ऐसा चेक करना है तो एक बार चेक कर सकते हो उस पीडीएफ के अंदर से कि कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को घुमा दिया था आपको, बाकी एकदम ही सिंपल पेपर। तो यदि मैं बोलूँ तो बहुत ही सिंपल पेपर मुझे लग रहा था है, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला भी था पेपर सिंपल आएगा। और मैंने वो स्टूडेंट आप लोग को ये भी एडवाइस दिया था कि जो लोग 3 चैप्टर प्रैक्टिस करके जाएंगे, लिक्विडेशन हो गया और फॉरेन करेंसी, और मैंने आपको बोला था अंडर राइटर, यदि 3 चैप्टर भी आप प्रैक्टिस करके गए रहोगे तो भी आपको पेपर काफ़ी अच्छा गया रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप्स के क्वेश्चन आए थे और थियरी क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि उसमें से ही आए हुए थे। चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप गवर्न बाई। तो ये मैंने आप लोग को कल के भी बोलते हैं जो आपको पीडीएफ दिया था और लास्ट टाइम जो ऑब्जेक्टिव कराया था उसके अंदर भी बताया था कि जो एलएलपी होता है वो 2018 आता है। एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर में आता है। ये भी सम कल मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस सेबी रेगुलेशन, इफ द सब्सक्रिप्शन नॉट एट लीस्ट ऑफ द ऑफर अमाउंट ऑल द एप्लीकेशन मनी नीड टू बी रिफंडेड। तो मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 90% होना चाहिए। यहाँ पे लिखा महेश लिमिटेड इशू शेयर एट अ फेस वैल्यू, इसका 100 था, प्रीमियम 10 पर शेयर। द अंडर राइटर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड। तो अंडर राइटर, कल इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो अंडर राइटर का कमीशन रहता है ये हम लोग इशू प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका इशू प्राइस कितना हो गया? 100 रुपये का शेयर था प्लस 10 रुपये, तो 110 रुपये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 110, 110 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ एक्सचेंज एट द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड। बोलते जो रेट रहता है बैलेंस शीट का, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग रेट बोलते हैं। इसके ऊपर यदि डाउट रहेगा तो एक बार चेक कर लेना, बट रिपोर्टिंग रेट आता है सच। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे दिया था ऑडिट रिक्वायर इन केस ऑफ एलएलपी ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लैक्स, द टर्न ओवर एक्सीड कितने से होना चाहिए? 40 लैक्स। यदि आपका टर्न ओवर 40 लाख से ज़्यादा रहेगा तो आपको ऑडिट कराना जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने कल आपको बोला था कि आप लोग पढ़ लेना कि कौन से लिस्ट के अंदर कौन सा आइटम आता है। देखो उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आया था, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड आर प्लेस इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो लिस्ट बी के अंदर आता है, तो लिस्ट बी इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा था डैश इज द इशूड इज द प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द यूज इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिपोर्टिंग करेंसी यूज करते हैं। इसका राइट ऑप्शन रिपोर्टिंग करेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था डैश इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो कल मैंने आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव दिया था उसके अंदर ये दिया था कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होते हैं। यदि आपको ये भी पता था कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, आपको कल के वीडियो के यदि समझा रहेगा तो आप ये भी राइट करके आए रहोगे। क्योंकि एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, सैलरी वेजेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है? एक क्या होता है? नॉट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहाँ पर कल ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन गवर्न किसके अंदर आता है? एएस 14 के अंदर आता है। एप्लीकेशन फॉर्म बियरिंग द स्टैंप, ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर फॉर्म के ऊपर स्टैंप रहता है, रिप्रेजेंटेड द अंडर राइटर कॉल्ड। ये भी कल मैंने बताया था जिसके ऊपर स्टैंप किया हुआ रहता है वो मार्क एप्लीकेशन होता है। तो इसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। लिखा है द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी मॉडर्न लिमिटेड टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी। एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ये भी कल मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। यहाँ पे लिखा है, और ये भी आपको याद रहेगा, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था जो नाइट में डाला था वीडियो।
अ पर्सन कैन एक्ट द अंडर राइटर्स ओनली द होल्ड द सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई सेबी। सेबी से जो पर्सन सर्टिफिकेट लिया रहेगा वही अंडर राइटर यहाँ पर बन सकता है। ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज द प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द कैपिटल रिजर्व। नहीं, स्टैट्यूटरी रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के लिए हम लोग बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व के लिए नहीं बनाते थे। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अंडर राइटर, फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो गया। अंडर राइटर नॉट रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग आपने सम भी प्रैक्टिकल सॉल्व किया रहेगा तो आपको पता है कंपलसरी उसको सब्सक्राइब करना ही पड़ता है, तो ए भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। When all the shares are underwritten by underwriter, it is the called partly underwriter। ये भी कल मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग फुल्ली अंडरराइटर बोलते हैं, फॉल्स है भी। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल कैश आर एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी आइटम। कल मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बताया था, आप लोग चेक कर सकते हो। ये क्या है? बोलता है कि ये सब नॉन मॉनेटरी आइटम है। मैंने बताया था कि ये सब आइटम मॉनेटरी होता है, तो ये क्या होता है? ए बी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी लिस्ट एच इंडिकेट सरप्लस और डेफिसिएट, ये ट्रू है। तो मतलब क्या यहाँ से कि स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉल्स है, एट क्या हो गया? ट्रू हो गया। एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग इन द सेटलमेंट डेट ट्रेटेड एज ए एवरेज रेट। तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से लगता है कि एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग इन द ऑन द सेटलमेंट डेट इज द ट्रेटेड एवरेज रेट। मुझे लगता है ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि उसको स्पॉट रेट बोलते हैं। बट मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि मुझे अभी अभी तुरंत पेपर मिला, मैंने कहीं पर चेक नहीं किया, तो आप लोग चेक कर लेना यदि डाउट रहेगा तो। मेरे हिसाब से ये भी फॉल्स है। इन अमालगमेशन फिक्टिशियस एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स ऑफ द क्लोजिंग। तो फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मतलब सिर्फ अभी तक हम लोग को 5 वाला ट्रू मिला है, इसके अलावा सब के सब क्या है? ए बी फॉल्स है और ए बी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन स्टेटमेंट ट्रू है। एज पर कंपनी एक्ट 2019 कमीशन पेबल टू अंडर राइटर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है, शुड नॉट एक्सीड, ट्रू है। कल मैंने बताया था कल के ऑब्जेक्टिव में एलएलपी शुड बी मिनिमम 50 मेंबर्स, ये भी बताया था मिनिमम उसके अंदर 2 मेंबर्स होते हैं। कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था ए बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शुड बी सेटल बिफोर द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बोलता प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग पहले सेटल करते हैं, तो ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इन्वेंट्री द टर्म एज द नॉन मॉनेटरी आइटम, ए बी क्या है? ट्रू है। मतलब ए बी आपका ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स, फॉल्स यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ऊपर के सिर्फ यहाँ पर कौन सा? ए ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो आई होप आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है राइट गए रहेंगे। दूसरा हम लोग देख लेते थियरी क्वेश्चन जो पूछे गए थे, क्या मैंने जो इंपॉर्टेंट दिया था उसके अंदर से आया था कि नहीं आया था, आप लोग खुद चेक कर लेना। क्या क्या थियरी क्वेश्चन पूछा गया था? परचेस कंसिडरेशन, तो ये मैंने आपको दिया था कि परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, ये मैंने आपको दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पॉट रेट ए बी शायद से दिया था, मुझे याद नहीं है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स दिया था। अमालगमेशन ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये भी दिया था। मॉनेटरी आइटम क्या होता है? ए बी दिया था। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है? ए बी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आपने फाइनल स्टेटमेंट भी बना दिया तो भी अच्छा है। यहाँ पर आपने परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग लिख के, टाइप्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन लिख कर यदि आप आए हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। स्पॉट रेट क्या होता है मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था। वैसे यदि आप लोगों ने, जो भी लोग मेरे हर एक वीडियो को फॉलो किए रहेंगे उनको शायद से आइडिया मिल गया रहेगा। ऊपर वाले में भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछा था? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ लिक्विडेशन कंपनी और एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एलएलपी क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल था, और मैंने आपको बोला भी था कि हो सकता है इस बार अमालगमेशन के ऑप्शन में अमालगमेशन नहीं आएगा। तो देखो इस बार ऐसा ही हुआ, अमालगमेशन के ऑप्शन में अमालगमेशन नहीं आया था, बहुत ही सिंपल आया था। क्या आया था मैं बता देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपको अमालगमेशन, बट ये भी सिंपल वाला अमालगमेशन था। आपको ओल्ड कंपनी में पूछा था और न्यू कंपनी में जनरल एंट्री पास करना था। आई होप आप लोगों ने इसको किया रहेगा। इसके अलावा आपको फॉरेन करेंसी पूछ लिया था 10 मार्क का। आपको मैंने आईएमपी जो क्वेश्चन दिया था फॉरेन करेंसी के, उसके अंदर आपको बताया था कि
लेजर बनाने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पर लेजर ही पूछा गया था, DELA का कंपनी का लेजर पूछा, प्रिपेयर DLA अकाउंट्स मतलब उसका लेजर बनाना था, और FEF अकाउंट दोनों लेजर पूछा था। और मैंने लेजर बनाने के ट्रिक भी बताया था कैसे बनाना होता, बहुत ही सिंपल था। दूसरा आपको इसके साथ में और पूछा था एक 10 मार्क के लिए, आपको लिक्विडेशन पूछा था। कल ही मैंने ये सम सॉल्व कराया था इस टाइप के, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना था, जस्ट आपको जो भी असेट्स रियलाइज किया डेबिट साइड में लिखना था, जो पेमेंट किया सब कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मैंने स्टेप बताया था किसके बाद किसको पेमेंट करते हैं। फिर दूसरा ये 20 मार्क को आपको LLP न्यू कंपनी में पूछ लिया था। ठीक है, मुझे लग भी रहा था कि ये आएगा। और दूसरा मैंने आपको याद रहेगा स्टूडेंट, तो मैंने अंडर राइटिंग के ऐसे सम दिए थे जिसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग होता है, फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन वाला मेथड्स वाला। और मैंने जब लाइव लेक्चर लिया था तो फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन वाले मेथड्स का ही सम सॉल्व कराया था, आपको याद रहेगा तो। हाँ, उसके आगे उसमें जनरल एंट्री था, यहाँ पर जनरल एंट्री नहीं पूछा था, नॉर्मल फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन मेथड से नॉर्मल सम दिया था, तो वैसा ही सम देखो यहाँ पर पूछा गया 10 मार्क का। वापस से फॉरेन करेंसी यहाँ पर पूछ लिया गया था, 10-10-20 मार्क्स आपको यहाँ से भी आराम से इजली मिल सकता था। हाँ, ऊपर वाले सम में थोड़ा सा आप लोग ने यदि ध्यान नहीं दिया रहेगा तो थोड़ा मिस्टेक क्लियर हो गए। इसके अंदर जो यहाँ पर मार्क एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आया था, इसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड था। मतलब आपको करना क्या था, मार्क एप्लीकेशन में से 10,000 माइनस करके 14,000 रुपये लेकर माइनस करना था, 20,000 में से 4,000 माइनस करके करना था, 8,000 में से 2,000, मतलब इंक्लूडेड फॉर्म दिया था। ये जो आपको मार्क एप्लीकेशन था ये भी सिंपल था। फॉरेन करेंसी पूछा था, यहाँ पर आपको LLP का आपको पूछा गया था, सिंपल सा ये भी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर वापस से आपको अंडर राइटिंग पूछा गया 10 मार्क का, कितना सिंपल। और करके LLP का सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पूछा था, एकदम ही सिंपल। और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकालना था, PC निकालना था। पेपर मेरे हिसाब से स्टूडेंट बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग के भी पेपर अच्छे से आप लोगों ने किया होगा। यदि आपको जो भी रहेगा, आप मुझे लगता है इजीली आप पास हो जाओगे, सब जितने भी मैंने बताया थे यदि आप करके गए रहोगे तो। अभी नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है उसका आपको प्रिपरेशन करना है कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं वापस से शेयर कर देता हूँ। इतने आपको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट। इतना कर लोगे तो भी आपको इजीली अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आपसे और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लस यदि आपका कोई फ्रेंड है, कोई चाहता है कि क्लासेस ज्वाइन करने, तो आप लोग रिकमेंड कर सकते हो स्टूडेंट, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।